हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया कुछ हटके। जैसा कि हम लोगों ने 3 इडियट में देखा था ना कि कुछ नया कुछ अच्छा सा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे उसमें कहा नहीं जाता था कि जैसे कि आप जब पढ़ाएं तो जैसे लगे कि हाँ आपने कुछ पढ़ा, आज को आपने कुछ सीखा। ठीक है, तो आज कुछ नया सा कॉन्सेप्ट आपको हम पढ़ाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। और ये जो चीज आज मैं पढ़ाऊंगा ना, वो आपकी पूरी जिंदगी, जैसे कि आप मैथ पढ़ लेते हो, इंग्लिश पढ़ लेते हो, साइंस पढ़ लेते हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप पढ़ते तो बट जिंदगी में कभी काम नहीं आता। ऐसा मैं कहूंगा नहीं कि काम नहीं आता, मतलब उतना ज्यादा नहीं आता जितना आना चाहिए, क्योंकि आपने अपना समय इतना ज्यादा दिया है उसको। बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। पर प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग चीज पढ़ेंगे, ये चीज आपके जिंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, हर जगह कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक चीज पढ़ने वाले हैं और उसका नाम क्या है। आप अभी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा क्या ये क्या बता रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा था, वो भी इंग्लिश में पढ़ा था, तब क्या हुआ था, मुझे भी लग रहा था ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये क्या रहा है। तो मैंने 3 4 5 बार इसे पढ़ा, तब मुझे समझ में आया ये चीज कह रहा है, इसका मतलब। और फिर मैंने जब दिमाग लगाया ना, तब मुझे पता चला हाँ ये बात तो सच है, ये बात तो मैंने कहीं ना कहीं फील किया है कि ये बात बिल्कुल सही है। और आप भी महसूस जरूर करेंगे जब इसे मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। पहले अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसे पढ़ो, ये हिंदी वाला है, ये मैं इसे छुपा लेता हूं। यहां पे लिखा है पार्किंसंस लॉ। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है बताएंगे। ये पार्किंस कौन है, ये है क्या, और यहां पे बता दिया लॉ। जैसे कि आप अभी क्या करोगे, जब अब आप जब हायर क्लासेस में जाओगे, तो जैसे लॉ ऑफ मोशन, लॉ आप पढ़ोगे। लॉ 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 मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत पढ़ोगे। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहां लॉ कानून वाला लॉ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे कि इसका मतलब क्या, इन्होंने कुछ पार्किंसंस लॉ, ये कोई इंसान थे पार्किंसंस। कौन थे, साइरल नॉर्थकोट आगे क्या पार्किंसंस। तो अधिकतर हम लोगों ने देखा है ना, जैसे कि हम लोग कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसी से रिलेटेड लॉ दे दिया जाता है, उन्हीं के नाम पे लॉ पढ़ जाता है। हाँ कि ना, बहुत सारे लॉ हैं ऐसे। तो आप इसी तरीके से ये लॉ इन्होंने किसके नाम पे दे दिया, इनके लॉ पे दे दिया, अपने ही नाम पे दे दिया। क्या दिया, पार्किंसंस लॉ। जैसे कि जब भी ये पढ़े तो याद रखे कि भाई साहब पार्किंसंस ने ही ये लॉ दिया था। तो इसे खोजा किसने था, साइरल नॉर्थकोट पार्किंसंस ने इसे खोजा था। बट इन्होंने इसमें कहा क्या, जब आप इसे पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये चीज तो मुझे पहले से ही पता थी। बट प्यारे बच्चों, कुछ चीजें होती हैं पता तो होती है, बट अपनी जिंदगी में हम लोग कभी अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अब मुझे पता होगा आधे से ज्यादा बच्चे जो होंगे इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने छोड़ भी दिया होगा क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि ये चीज तो हमारे सब्जेक्ट में है ही नहीं, तो मैं इसे पढ़ूं ही क्यों। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं इसे आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आप सब कुछ पढ़ डालें, आप 8th क्लास का सब कुछ पढ़ डालें, बट आने वाली जिंदगी में आप क्या करेंगे, वो सारी चीजें भूल जाएंगे। ठीक है, जो आगे आप जब बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बीच बीच में ऐसी पढ़ाना चाहता हूं जो आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ उसको सीखें जरूर, क्योंकि वो चीज आपके एक स्किल में, आपके जिंदगी में एक वैल्यू ऐड करेगी, बहुत अच्छी वैल्यू, जो कि आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकेगी और होगी भी जरूर, क्योंकि आप इन सब चीजों से बहुत अच्छे से सीखेंगे जरूर। इस वीडियो का बस यही मोटिव है कि आपको कुछ मैं नया सिखा सकूं, नया। ठीक है, आज जैसे कि बोरिंग हो जाता है मैथ पढ़ते पढ़ते, क्या हो जाता है कि भाई साहब इतना मैथ पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है। तो आज हम कुछ अलग सा पढ़ेंगे और महसूस करेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये सच है, क्या ये हमारी जिंदगी में अप्लाई होता है कि नहीं, जिस तरीके की हमारी लाइफ स्टाइल है क्या इसमें अप्लाई होता है कि नहीं। ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है। देखो, इंग्लिश में एक बार पढ़ के देखो, आपको, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा, और मुझे भी नहीं समझ में आया था, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिखा है वर्क एक्सपेंड, ये है एक लाइन का लॉ। ठीक है, अरे मैंने नीचे लिख दिया है एक छोटा सा शब्द, इसका मतलब क्या है, एक ही लाइन का है। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अब ये नीचे वाला आप देख लेंगे तो मुझे पता है आपको समझ में आ जाएगा।
बट अगर आप ना देखें इसे, जैसा सपोज कहते हैं ना देखें और फिर पढ़ें, जब आप पहली बार इसे पढ़ोगे, ये चीज क्या लिखा है, वर्क एक्सपैंड्स so as to fill the time available for its completion। इसका मतलब क्या है, हिंदी में देखते हैं, हिंदी में यूं समझ में आ जाता है आप लोग को, मुझे पता है, ठीक है ठीक है। तो हिंदी क्या है, हिंदी को राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, क्या संस्कृत क्या राष्ट्रभाषा घोषित कर दी जाए, हाँ कि ना। देखो इस पे अगर मुझसे कहोगे तो हाँ, हिंदी को आप कर सकते हैं कि संस्कृत तो एक प्राचीन लैंग्वेज और हमारे बहुत अच्छी लैंग्वेज है, इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट कहते नहीं है कि करना चाहिए, बट इसको बोलने वाले बहुत 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 मेरे हिसाब से कम लोग बचे ही हैं जो शुद्ध संस्कृत बोल पाते हैं। शुद्ध हिंदी तो बोल नहीं पाते हैं सही से लोग, संस्कृत कैसे बोलेंगे। तो ये जो संस्कृत हमारी प्राचीन लैंग्वेज है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी एक लेवल, एक समय ऐसा आ जाए, ऐसा हम लोग अपने देश को बना दें कि संस्कृत एक मजबूत लैंग्वेज बन जाए हमारे देश में और सब लोग इसे बोल सके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आज से ही क्या करना पड़ेगा, संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखो क्या आप उसे सीख सकते हो कि नहीं, एक लैंग्वेज के तौर पे आप सीख के देखिए। एक सब्जेक्ट आपके आई थिंक सो क्लास में होगा जरूर, क्योंकि उसे पढ़ो, क्योंकि बहुत अच्छी लैंग्वेज, आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप उसे देखो, क्योंकि उसे पढ़ाने वाला हो सकता है आप अच्छा ना हो। चलो ठीक है, हटाओ ये सब बात, बकवास वाली मैं बात कर रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। बकवास वाली बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट तब भी मैं आपसे कहूँगा अगर आपके सब्जेक्ट में संस्कृत है तो आप उसे अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ पा सकते हो आप उसे उतना पढ़ो जरूर, जितना आपके सब्जेक्ट में है अच्छे से पढ़ो, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक। चलो कोई बात नहीं, यहां पे हम लोग बात करते हैं वर्क एक्सपैंड। अब ये कहने का मतलब क्या है, इंग्लिश में तो कुछ नहीं समझ में आया। देखो वर्क एक्सपैंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, नहीं समझ में आया। हिंदी में समझेंगे मजा आ जाएगा। क्या रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है, काम उतना फैलता है, काम उतना फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम 6 महीने बाद है, क्या है, आपका एग्जाम 6 महीने बाद है। मान लेते हैं आज है क्या, आज है 1 जनवरी, तो 6 महीने बाद आपका एग्जाम है। जो मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद जुलाई, 1 जुलाई से आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आप अगर ये सोचोगे अपने दिमाग में कि भाई साहब 6 महीने बाद है हमारा एग्जाम, आगे ना, आप चाहे क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, चाहे जिस भी क्लास में हो, तो 6 महीने बाद है आपका एग्जाम। तो आपकी जो तैयारी होगी वो 6 महीने तक खिंच जाएगी, 100% खिंच जाएगी, क्योंकि आप सोचने लगोगे क्या, अरे 6 महीने तक का समय है, मौज करेंगे बीच बीच में और पढ़ते भी रहेंगे अच्छे से। तो ये जो आपकी ये जो आप सोच रहे हो ना, इसी वजह से क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका जो काम है वो क्या करता है, खींच जाता है, 6 महीने तक खींच जाता है। बट अगर वही एग्जाम, अगर मैं कहता भाई साहब 1 महीना है आपके पास, सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने में एग्जाम होने वाला है आपका, तो आप क्या करोगे फिर, इतना जो 6 महीना बना था और उसमें जो काम था उन सबको क्या करोगे, आप सबको कम कर डालोगे और फिर बाद में क्या करोगे, 1 महीने के अंदर उतना ही सिलेबस, उतना ही सारी चीजें जो आपको पढ़नी थी वो 1 महीने के ही अंदर कंप्लीट कर दोगे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप क्या करते होगे, जब एग्जाम आता होगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले या 1-2 दिन पहले ही क्या होता है, आप क्या करो, सारे सिलेबस को रट डालते होगे या फिर उसे पढ़ डालते हो कि नहीं। देखो आपने उसी सब्जेक्ट को क्या किया, 1 साल पढ़ा हुआ है, बट उसी चीज को आप क्या किए, 2-3 दिन में ही पूरा सब कुछ चढ़ डाले, पूरा पढ़ डाले। तो क्या हुआ कि हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम है, वो क्या हो रहा है, जितना उसको कंप्लीट करने के लिए हम उसको समय प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि उसको कंप्लीट करने के लिए एक दिन लगेगा, जैसे हम सोच लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, और 1 दिन हम उसे देते हैं, तो 1 दिन नहीं वो 2 दिन भी ले लेता है, क्योंकि वर्क एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं ना, उस तरीके से ही क्या हो जाता है, काम बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्यों, कैसे, जैसे कि आज मेरे पास 1 दिन है,
ठीक है, और मुझे पता है कि इस काम को मैं जल्दी कर सकता हूं, बट क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, मैं मूवी देखनी शुरू कर दूंगा, मैं हल्क की सीरीज देखना शुरू कर दूंगा, मैं मार्वल की सीरीज देखूंगा, मैं मार्वल की मूवी देखूंगा, मैं कार्टून देखूंगा, ठीक है, किसी ना कोई मैं मूवी देखना शुरू कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सब देखना शुरू करूंगा और समय क्या होता रहेगा, बीतता रहेगा बीतता रहेगा बीतता रहेगा, और फिर जब लास्ट में रात में 1 घंटा बचेगा, आधा घंटा बचेगा, या रात भी बीत गई और सुबह का 1 घंटा बचा हुआ है, मान लेते हैं सुबह का 1 घंटा बचा हुआ है और बस आने वाली है 6:30 बजे, तो आप क्या किया, 5 बजे उठ गया और आप सोचो अरे काम तो किया ही नहीं, काम तो किया ही नहीं, अब 15-20 मिनट बचा, निकाला कॉपी और जो भी दिमाग में आया बस लिखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, काम हो गया आपका। क्या हुआ, काम हो गया। और नहीं भी हुआ तो आप क्या करोगे, अपने बस में जब जा रहे होगे तब आप कहोगे जो 20-30 मिनट बचा है बस में ही लिखना शुरू कर दोगे, बस में ही पढ़ना शुरू कर दोगे और कंप्लीट भी कर डालोगे। तो कह रहे हैं ना कि जितना समय आप दे रहे हो उस काम को करने के लिए, हाँ कि ना, उतना ही काम क्या कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। देख रहे हो, काम उतना फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, मतलब अगर आपने किसी काम को 1 घंटे में कहा है कि मैं कंप्लीट कर लूंगा, तो 1 घंटे में कंप्लीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, यह नहीं है कि नहीं होगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको मैं 1 दिन दूंगा तो 1 दिन बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, क्या होगा, आप जितनी भी फालतू की चीजें बीच बीच में कर रहे हो ना, वो सब फालतू की चीजें आप करना छोड़ दोगे। जैसे कि मैंने बस वाला एग्जांपल लिया ना, तो बस में जब आप पढ़ते होगे या फिर आप 1 घंटा बचा है एग्जाम से पहले, तो आपका फुल कंसंट्रेशन किस पे रहता है, सिर्फ अपने पढ़ाई पे। तुम लोग चलो यहां से दोस्तों के भी दूर, अरे उधर ही बात करो, मुझे अच्छे से पढ़ने दो। ठीक है, हाँ कि ना। और बस में पढ़ते होगे तो किसी से बतियाना नहीं, बस हा जो है हाथ में और जो है सामने बस उसे पढ़ना है। तो क्या हो रहा है कि काम क्या हो रहा है, काम को आप क्या कर दे रहे हो, समय के अनुसार उसे क्या कर दे रहे हो, छोटा कर दे रहे हो। जो इसकी एक्सपेंशन है, जैसे ही समय कम कर रहे हो आप, इसकी एक्सपेंशन भी कम कर दे रहे हो। एक्सपेंशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या बता रहा हूं। क्या हो रहा है, जैसे कि अगर मैंने इसे 1 हफ्ता दिया, इस काम को, इस पेन को बनाने के लिए मैंने कहा 1 हफ्ता दिया है मैंने आपको, तो क्या होगा, इस पेन को बनाने में मुझे 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 हफ्ता से ज्यादा भी लग सकता है। बट अगर मैं इसे कहूं कि मैं 1 दिन में या 1 घंटे में, सीधा कहूं मैं 1 घंटे में इसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है, मैंने सोच लिया, तो इसको मैं क्या करूंगा, 1 घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लेंगे हम, बट क्या करेंगे, उसे कंप्लीट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, और अच्छे तरीके से भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो छोटे मोटे मैंने एग्जाम्पल दिए आपको, जिससे आपको थोड़ा बहुत फील हो कि यहां पे लॉ का कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या कह रहा है, वर्क का मतलब क्या होता है, यहां पे काम होता है, हाँ कि ना। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, फैलना, हाँ कि ना। तो यही चीज लिखा है कि जो काम है उतना फैलता है, मतलब क्या है यहां पे, अब देखो मैं अब सीधा समझा रहा हूं, क्या है, काम उतना ही फैलेगा प्यारे बच्चों जितना आप उसको समय दोगे। जैसे अगर 6 महीने दिया तो 6 महीने तक फैल जाएगा। जैसे 1 साल दे दिया किसी काम को करने के लिए, जैसे मान लेते हैं मोटरसाइकिल आपको बनानी है और आप बहुत ही अच्छे क्या हो, इंजीनियर हो, ठीक है, एक मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत अच्छे इंजीनियर, कुछ भी ले लो आप, शेफ हो, वैज्ञानिक हो, कुछ भी ले लो आप हो, और आपको कोई काम करना है, जैसे मैंने कहा क्या, आपको एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर बनाना है, बहुत अच्छा, या फिर आप कह सकते हो मोटरसाइकिल बनानी है, एरोप्लेन बनाना है, ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं सबसे अच्छा आप लोग का प्यारा टाइम मशीन आपको बनाना। तो आपने मान लिया, अरे वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपने मान लिया कि 6 महीने में भाई साहब मैं टाइम मशीन बना के रहूंगा, हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कैसे बनेगी, तो उसी चीज को आप बना पाओगे ना जिससे जो आपको पता है ना। पर चलो कोई बात नहीं, टाइम मशीन मैं मान लेता हूं आपको पता है बनाना, तो आपने कहा मैं 6 महीने में भाई साहब टाइम मशीन बना के रहूंगा। तो क्या होगा, वो 6 महीने के अंदर या फिर थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा, पर 6 महीने के अंदर या थोड़ा ज्यादा समय लेगा, बन जरूर जाएगा। ठीक है, बट अगर आप कहो इसी टाइम मशीन को बनने में 20 साल लगेगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इस टाइम मशीन को बनने में 20 साल भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि आप जितना ज्यादा वर्क को समय दोगे कंप्लीट करने के लिए, उतना ही ज्यादा समय अपने आप को बढ़ा लेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस लॉ को देने वाले कौन थे, इनका नाम याद रखना, ये थे साइरिल नॉर्थकोट
पार्किंसन, और इन्हीं के ही नाम पे इन्होंने अपना एक लॉ दिया, कहा पार्किंसंस लॉ। प्यारे बच्चों, ये आपको कभी भी कोई नहीं पढ़ाने वाला है, मुझे लगता है कि कोई पढ़ाता भी नहीं। तो मेरे अंदर से आया कि आपको आज कुछ नया पढ़ाएं, कुछ अच्छा सा पढ़ाएं, जो क्या हो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप क्या, मुझे लगता है कि ये चीज जो हो रही है यहाँ पे, जो मैंने बताया है कि वर्क एक्सपैंड होता जाता है जितना आप उसे समय देते जाते हैं, और ये हमेशा आपके साथ होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, काम को टालना शुरू कर देते हो। जैसे कि कुछ कुछ काम होते हैं जिनको आप टालते नहीं हो, जैसे कि मम्मी ने कहा रसगुल्ला रखा है खा लो, तो आप क्या करो, तुरंत दौड़े उस खाने वाले को समय कितना दिया आपने, 1 मिनट भी नहीं दिया आपने, बस दौड़ते दौड़ते गए, उठाए, खा लिया। बट प्यारे बच्चों, यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि किसी काम को बहुत जल्दी करो, किसी काम को बहुत जल्दी करो, इसका मतलब ये नहीं है। जैसे कि आप खाना खाते हो, आप अच्छे से खाना खाते हो, तो उस खाना खाने के समय क्या होता है, आपने 5 मिनट लिया, अच्छे से खाया, कूच कूच कर खाया, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब पार्किंसंस लॉ तो मैंने पढ़ा है, अब जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिया, तो पार्किंसंस लॉ तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो अब क्या है, सर जी ने बताया, भैया ने बताया क्या करना है, कि किसी काम को जल्दी जल्दी करना है। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, एफिशिएंट वे से अच्छे तरीके से करो, बट ये नहीं है कि भाई साहब जल्दी जल्दी करना, तो जिस चीज को मुझे आधे घंटा लगता था अच्छे से करने में, अब तो मैं उसे 1 मिनट में करके दिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा। जैसे आप खाना खाते हो, तो खाना खाने में आपको 5 मिनट लगता है, बट आप क्या करो, 1 मिनट में खत्म करोगे, खाना शुरू करोगे, तो प्यारे बच्चों ना आप अच्छे से उसे कूच पाओगे, ठीक है ना, उसे आप अच्छे से कूच पाओगे, और फिर क्या करो, अब निगलना शुरू कर दोगे, और पेट में हो जाएगी दर्द, और फिर होगा आपको और दर्द, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। जिस काम को करने में जितना समय लगता है, आइडियल समय लगता है, जैसे कि आपको खाने में अगर 5 मिनट लगता है और आप अच्छे से खाते हो, तो चलो 5 मिनट ही लो, ठीक है। बट जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे आपकी पढ़ाई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप सोचते हो, सुबह उठते हो और सोचते हो, भाई साहब ने सुबह से पहले रात में आप सोचते हो, अरे कल तो सुबह हो, और सुबह होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। ये सोचते रहते हो कि हाँ सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बट जब सुबह उठते हो तो समय इतनी तेजी से भागता है, आप कुछ काम करने लगोगे, मम्मी कहने लगेंगी चाय बनाओ, हो सकता है कह देती हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना, मैं थोड़ा बहुत अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो कह देती हूँ चाय बनाओ, या फिर चलो 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 झाड़ू लगाओ, ठीक है, सुबह सुबह उठ के, तो मतलब छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। और इसी जैसे ही मम्मी ने कह दिया जाओ जल्दी से ब्रेड लेके आओ, तो छोटे छोटे कामों में ही आपका समय बीत जाता होगा। और जब आप इसमें जल्दी ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा समय लगता है आपके कामों में। आप क्या करने लगोगे, मम्मी ने ब्रेड मंगवाया, गए धीरे धीरे आराम से ब्रेड लेके आए, ब्रेड लेने आए के बाद थक गए, कहते हम थक गए हैं, अब क्या किया, आप मूवी देखना शुरू कर, अब हमें आराम चाहिए, मूवी देखा, मूवी देखने के बाद सो गए 2-3 घंटा, तो 4-5 घंटा तो ऐसे ही आप निकाल दिए, ठीक है, अपने कामों में, और ये था आपका काम, समझ रहे ना। तो ऐसे ही आपका सब बहुत सारा समय बीत गया, फिर उठे, फिर क्या किया, फिर मुंह हाथ धुला, फिर खाना पीना खाया, फिर खाना पीना खाने के बाद तो नींद आती है, फिर 1-2 घंटा सो गए, समझ रहे हो ना। ये छुट्टी का मैं बात कर रहा हूं, मैं जब संडे रहता है और संडे को सोचते हो ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट संडे यूं बीत जाता है और फिर आ जाता है मंडे, आपको पता भी नहीं चलता है, समझ में आ रहा है ना। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं प्यारे बच्चों यहाँ पे कि पार्किंसंस लॉ क्या कहता है, क्या कहता है हिंदी में, देखो क्या कह रहा है, काम उतना फैलता है, ये कोई नहीं बताता है प्यारे बच्चों, ये चीज आपकी जिंदगी में जरूर काम आएगा। काम उतना फैलता है जितना समय हम क्या करते हैं, उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, यहां पे कराते नहीं लिखा है मैंने, के लिए उपलब्ध रहता है, मतलब मैंने समझा दिया है। अब देखो ये वर्क है, अब मैंने क्या कहा है, इस वर्क को मैं क्या करूंगा, मैं इतने समय में पूरा करूंगा, तो क्या होगा, ये वर्क क्या करेगा, अपने आप को खींचेगा, ठीक है, खींचते 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 क्या करेगा, ये यहां तक, जब तक नहीं आ जाएगा तब तक अपने आप को नहीं पूरा करेगा, समझना। तो आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, और ये अप्लाई भी हुआ है और ये देखा भी गया, ऐसा ही होता है। जैसे कि मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता हूं, बट मैं सच बता रहा हूं जो है। क्या होता है प्यारे बच्चों, जो सरकारी काम होते हैं, सरकारी काम की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कि सरकारी काम की बात करूं तो क्या होता है, अगर एक देखा भी गया है, मतलब देखा भी गया इस चीज को, क्या हुआ था कि जो सरकारी काम होते हैं, अगर उनसे कहा गया है प्यारे बच्चों कि 4-5 फाइलें दे दी गई उनको,
और उनसे कहा गया, पुलिस वालों को ले लेते हैं, मतलब पुलिस वालों को नहीं, गवर्नमेंट को, पुलिस वालों को बेइज्जत करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, उनको कहा गया ये जो 4 फाइलें, सिर्फ 4 ही फाइल दी गई उनको, मान लेते हैं, ठीक है, उनको 4 फाइलें दी गई और उनसे कहा कि आपके पास 6 महीना है इस फाइल को कंप्लीट करने का। तो ये चीज सब पे अप्लाई होती है। तो क्या करेंगे, वो कहेंगे अरे 6 महीने कंप्लीट करना, आराम आराम से करेंगे, क्या दिक्कत है। तो 6 महीना बीत जाएगा और तब जाके काम होगा। और हो सकता है ये एक ही दिन का काम था, 6 महीने कंप्लीट होने में सिर्फ 1 दिन बचा था, 1 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर दिया। बट वो काम करने में कितना समय ले लिया इसने, अपने आप को कितना एक्सपैंड कर दिया, फैला कितना दिया, 6 महीने फैला दिया। बट उस काम को हम 1 दिन में भी कर सकते थे। बट अगर यही काम वो कहता कि आपको 1 हफ्ते में करना है, तो उसी काम को वो क्या करता, 1 हफ्ते में भी कंप्लीट करके दे सकता था। तो हमने जितना काम को समय उपलब्ध कराया है, हमने क्या किया, समय को जितना मैंने किसी काम को करने के लिए हमने जितना समय उस काम को उपलब्ध कराया है, वो उतना ही क्या कर जाता है, फैल जाता है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ी बहुत चीजें देखो, आज हो सकता है आपको ये चीजें ना समझ में आ रही हूँ, मुझे लगता है ना समझ में आ रही हूँ, बट आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो आपको महसूस होता जाएगा कि हाँ, कभी ना कभी हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था और ये हाँ, ये सच है, ये हमारी जिंदगी में अप्लाई भी होता है। हम जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल है, कहीं ना कहीं ये चीज अप्लाई जरूर होती। और आपको अंदर से महसूस भी हो रहा होगा कि हाँ, ये क्या बता रहे हो सर जी, ये तो मुझे खुद ही पता है। हाँ क्या, ये अंदर से आपको पता है कि ये चीजें सही है, बट आप क्या कर रहे हो, वो उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे हो। आपको बहुत सारी चीजें पता है, जैसे कि आपको पता है कि खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, जो दाने या फिर चावल ये सब गिरे रहते हैं, इनको उठा उठा के क्या करना चाहिए, थाली में रखना चाहिए और रखने के बाद जाके वॉश बेसिन में रख देना चाहिए। बट क्या करोगे, आप खाना तो खा लोगे, थाली पे उठा के रख दोगे। कई लोग तो रखते भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उठा के रख दोगे, मम्मी को रखना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करोगे आप वो जो दाना गिरा उसको छोड़ दोगे, ठीक है, आप उसे नहीं उठाओगे और मम्मी फिर डांटेंगे, और ये हमेशा का होगा। अब जैसे कि सबसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि पानी पीने के बाद बॉटल में पानी भर के फ्रिज में रख देना चाहिए, ये चीज तो जरूर हुई होगी आपके पास। बट आप क्या करोगे, पानी भर के रखोगे नहीं, इतना कंफर्म है, और रख भी दोगे तो फिर कहोगे मैंने रखा था उस दिन रखा था मैंने, अब उस दिन रखा था, पिए तो आज हो ना, अब इसको पी के आज भी रख दो, ठीक है। तो आप उसे नहीं करोगे, पता आपको सब कुछ है बट आप उसे करोगे नहीं। तो प्यारे बच्चों, आपको भी ये सब पता है बट आप उसे करते नहीं हो। तो बस मैं इसीलिए आपको बताने की कोशिश किया हूं कि आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूं, ठीक है, कि ये सारी चीजें भी होती हैं प्यारे बच्चों, और इन सब चीजों पे लॉ भी बना हुआ है। और इसका लॉ क्या है प्यारे बच्चों, पार्किंसंस लॉ। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस सारी जो मैथ पढ़ाता हूं उन सब चीजों को छोड़ के आज कुछ बहुत ही अच्छी चीज आपको सीखने को मिली होगी, और ये चीज आपकी पूरी जिंदगी में अप्लाई भी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी इसको क्या कर सकते हो, दे सकते हो, शेयर कर सकते हो, और उनसे अपनी मम्मी पापा को भी दिखा सकते हो। क्या ये चीजें उनको समझ में आ रही, हो सकता है आपको ना समझ में आ रही हो, आपके बड़े भाई को समझ में आ जाए, आपकी बड़ी दीदी को समझ में आ जाए, और वो आपको फिर अच्छे से समझाएं कि प्यारा बच्चा ऐसे होता है, ये चीज क्या समझा रहे हैं और तुमने क्या समझ लिया है। हो सकता है मैं जो समझा रहा हूं आपने सोच लिया हो क्या कि किसी काम को 1 घंटा लगता है, अब मुझे क्या करना है, उसे जल्दी जल्दी क्या करें, 10 मिनट में कंप्लीट कर देना है, और आपने 10 मिनट में कंप्लीट करने के चक्कर में बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्या करना है, ऐसे नहीं करना है आपको काम, जो मैं बताने की कोशिश करूं उसको समझो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये चीज जरूर समझ में आई होगी। आज नहीं कहूंगा कि इसको रिवाइज करो, बट हाँ, रिवाइज कर लेना अगर नहीं समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तब तक आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है।